ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 56वां सर्ग। राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारंगत हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूँ और उन अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही, कहीं अंडे से कही और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत है। कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं। कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से, और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजे हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्य से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाण में होती है, कभी मांस में होती है और कभी सुवर्ण में होती है। कई सृष्टियों में चतुर्दश लोक है। किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरी है और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपजकर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फूरती है, उनकी संख्या वह भी नहीं कर सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं
और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपजा कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता। जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ, आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना है। जैसे समुद्र में पूर्वापर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि के कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होते हैं, तैसे ही बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होंगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, फिर मिट जाते हैं। और जैसे जब तक समुद्र में जल है, तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्मा स्वरूप देखोगे, तब कोई विकार ना भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा, तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग की नाई अभेद है, अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं, तो भी अभिन्न है, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं, तो भी भिन्न नहीं, आत्म रूप है। हे राम जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है, उनमें कोई अल्प रूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपस्थित है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है, प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाशज होता है। कभी प्रथम पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता जो वायुज कहता है। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उपजकर जलज नाम होता है। और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होके विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है।
एवं अग्नि से उपजता है, तब अग्निज नाम पाता है। हे राम जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपज कर अपने जगत को रचता है। और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुर आता है। जैसे पुष्प से सुगंध फुर आती है, तैसे ही ब्रह्मा जी उपज कर पुरुष भावना से पुरुष रूप स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है और कभी नाभि से उत्पन्न होता है। तब प्रजापति नेत्रज पदमज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और स्वप्नवत मिथ्या रूप हो सत्य हो भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, तैसे ही यह जगत है। और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप फूरते हैं, तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फूरता है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं है। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फुरता है, तब वही जगत रूप हो भासता है। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फुरती है, सो वास्तव में कुछ नहीं होती, तैसे ही यह है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फुरती है, उससे अंडा उपजता है और अंडा से ब्रह्मा उपज आता है। और कभी पुरुष विष्णुदेव जल में वीर्य डालता है, उससे पदम उपजता है। उसी पदम से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और कभी सूर्य से फुर आते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है, फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर सब मन के फुरने मात्र और कुछ नहीं। हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने सृष्टि का क्रम कहा है, पर इसका रूप मनोमात्र है। उपज उपज कर लय हो जाता है, फिर दुख सुख अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष होते हैं और फिर मिट जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उपजकर नष्ट हो जाता है, तैसे ही देह उपजकर नष्ट हो जाते हैं। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चीर काल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परंतु सब ही विनाश रूप है। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ आकार भासता है, वह काल के भेद को त्याग कर देखो कि सब नाश रूप है। कभी सतयुग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर और कभी कलयुग, फिर आते और जाते हैं। इसी प्रकार काल का चक्र भ्रमता है। मनवंतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है,
तैसे ही जगत की यही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है और जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण रूप होकर फिर लीन होता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियां उड़ती है सो लोहे में ही होती है, तैसे ही यह सब भाव चिदाकाश से उपजता है और चिदाकाश में ही स्थित है। हरि ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।